हेलो बच्चों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। कि आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आपको बुक समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जब भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। होता क्या है कि आप बुक उठाते हैं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक नहीं दिया गया वो आप पढ़ लेते हैं, बाद में पता चलता है कि आपके सिलेबस में टॉपिक दिया ही नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी में आप एनसीईआरटी से 30% सिलेबस क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। सीबीएसई इस साल आपके 20% सिलेबस को कम कर दिया है। तो एक एक चैप्टर वाइज हम आज बात करेंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पॉइंट आपको छोड़ना है, कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है। तो जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़िए, उसके पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा है कि आपने पूरा चैप्टर को आपने पढ़ डाला और पता चला कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो उतना आपका टाइम बेकार चला जाएगा। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आज पूरा लेक्चर आपके सिलेबस के बारे में होगा। इसके बाद फिर हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से जो आपका सिलेबस है, जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेक्चर बात करेंगे। तो अगले क्लास से हम आपके चैप्टर शुरू कर देंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों को सिलेबस समझ नहीं आ रहा है कि सर हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट को आज एक्सप्लेन करते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करिए। सिलेबस के बाद आप पढ़ाई मत करिए। तो पहला जो आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ तो आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके जो सिलेबस से जो है चैप्टर रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं और आपके एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर जो टॉपिक रिड्यूस किया है वो कहाँ पे है, हमें समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम बात करेंगे आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले आपको एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए हमें पढ़ाई क्या करनी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते चले। देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है, आप आगे फ्यूचर में आप IIT, PMT, नीट है किसी फील्ड में जाएंगे या कोई भी अगर आप आगे तैयारी करते हैं तो आपको एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का मतलब है कि आपके सिलेबस में जो चीज़ दिया गया आप वही पढ़ेंगे। लोग कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं और ज़्यादा पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो गहराई में चले जाते हैं। क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको कंपटीशन देना है, आपको एग्ज़ाम देना है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, सिलेबस के बाहर मत जाइए। अगर आप सिलेबस के बाहर जाएंगे तो आप हमेशा मार्क्स कम गेन करेंगे, लेकिन अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आपका हमेशा परसेंटेज हमेशा अच्छा आएगा। तो पहला अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस से क्या क्या हटाया गया है और एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया गया है, आपके कौन से चैप्टर में कौन सा पोर्शन आपके रिड्यूस हुआ है और कौन टॉपिक कहाँ पे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए और पहला हम बात करते हैं आपका जो पहले चैप्टर में जो हटाया गया है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा गया 1.2। तो 1.2 वाले जितने भी वहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट, सारे पॉइंट आपको नहीं पढ़ना। तो नेचर ऑफ मैटर आपके सिलेबस से हटा दिया गया। 1 मतलब आपको बता रहे चैप्टर फर्स्ट और वहाँ पे कौन सा 0.2, तो 1.2 आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड अगर हम बात करें
लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन कहाँ पे दिया गया है? आप एनसीईआरटी में 1.5, तो 1.5 वाला आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड की बात करें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहाँ पे दिया गया? 1.6। और लास्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये है आपका 1.3 से 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में आपको 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 आपको नहीं पढ़ना है। ये चार जो आपके दिए गए हैं, ये चारों पोर्शन आपके पहले चैप्टर से हटा दिए गए हैं। जहाँ तक क्लियर है, 1.2 से लेके 1.6 तक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। 1 मतलब आपका चैप्टर, 2 मतलब आपका 1.2 पे क्या लिखा होगा आपके एनसीईआरटी, नेचर ऑफ मैटर। 1.5 पे क्या लिखा होगा? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। 1.6 पे क्या लिखा गया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और 1.3 से लेकर 1.4 तक ये सारे पॉइंट आपके मिलेंगे। तो 1.2 से लेकर 1.6 तक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अब क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इतना पॉइंट बेटा नोट करिए, जब भी आप चैप्टर पढ़िए आपको इतना पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। आपका जो फेयर कापी होगा उस फेयर कापी में आपकी सही चीज़ें होनी चाहिए। पास में मैंने इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बेटा पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो पहला इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड नोट करिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। थर्ड आपको पढ़ना है मोल कंसेप्ट, एंड मोलर मास, फोर्थ परसेंटेज कंपोजिशन। और फिफ्थ बात करें स्टोइकियोमेट्री, STOI। चलिए इतने पॉइंट आपके पहले चैप्टर में पढ़ने हैं। और ये जितने पॉइंट लिखे गए हैं ये कहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये हमारा मिलेगा 1.1 पे मिलेगा, ये मिलेगा आपका 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10। अब इसको समझ बेटा, यहाँ पे होगा 1.1। आपने देखा 1 से लेके 1.2 से लेके 1.6
तक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 और 1.1 ये आपको पढ़ने। आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे 1.9 में क्या मिलेगा, परसेंटेज कंपोजिशन। 1.10 क्या मिलेगा, स्टोइकियोमेट्री। 1.8 पे आपको मोल कंसेप्ट, मोलर मास। 1.7 पे आपके एटॉमिक एंड मोलर मास। और 1.1 पे क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब मोल कंसेप्ट और मोलर मास में आप क्या क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी, आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, एकदम पीछे दिया गया है। मोलरिटी एंड मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। बात समझ आ रही। स्टोइकियोमेट्री और परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया उसका परसेंटेज वगैरह दिया रहेगा और पूछिएगा इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है या फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको 1.7 से लेकर 1.10 तक आपके सिलेबस में दिया गया है। 1.2 से लेकर 1.6 तक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो पहला चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। पहला चैप्टर में ही स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना है। नेचर ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़ना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन एंड स्टोइकियोमेट्री, ये आपको पढ़ने हैं। यहाँ तक नोट करिए बेटा। फिर हम सेकेंड चैप्टर बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नोट करिए। सेकेंड चैप्टर, सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपका सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बेटा बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ब्रॉड सिलेबस है। आप 11th में यहाँ पढ़ेंगे, जब आप IIT में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगा सिलेबस। फिर आप जब BSc में जाएंगे, MSc में जाएंगे, आगे फ्यूचर अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर 9th 10th से अगर बात करें छोटे क्लास में तो आपको सिर्फ एटम के बारे में बताया गया हो, एटम क्या है। अब यहाँ एटम के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा पोर्शन आप सिलेबस हटा दिए गए हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसका क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट हटाए गए हैं, पहला क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नोट करिए, फिर बता रहे बेटा कहाँ पे दिया गया है, पहले इसको नोट करिए और एनसीईआरटी पे किस पॉइंट पे दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड है आपका एटॉमिक नंबर। थर्ड पॉइंट की बात करें, आइसोटोप
आइसोटोप्स एंड आइसोबार। 4 पॉइंट की बात करें, थॉमसन मॉडल। 5 पॉइंट की बात करें, रदरफोर्ड मॉडल। और 6 बात करें स्पेक्ट्रम। इसके आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा स्पेक्ट्रम, लेकिन इसके पहले आपके पिछले साल ही स्पेक्ट्रम आपके सिलेबस से हटा दिया गया था। चलिए, डिस्कवरी ऑफ तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं पढ़ना है। एटॉमिक नंबर आपको नहीं पढ़ना है। आइसोटोप, आइसोबार के बारे में नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ा दिया गया था। थॉमसन मॉडल आपको नहीं पढ़ना है। रदरफोर्ड मॉडल आपको नहीं पढ़ना है। और स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे मिलेगा। तो चैप्टर 2 मतलब यहाँ पे 2 आपका होगा, ये मिलेगा 2.1। कहाँ बेटा 2.1 पे मिलेगा। पास में हमारे 2.1 पे मिलेगा। और 2.1 से लेके यहाँ पे 0.1 होगा, 2.1.2 होगा और 2.1.3 होगा। तो 2.1 पे आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहाँ पे मिलेगा। बात समझे। अब हम सेकंड बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको इसमें कहाँ पे दिया गया है। एटॉमिक नंबर मिलेगा 2.2। कहाँ पे 2.2 में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया होगा। आइसोटोप, आइसोबार की बात करेंगे तो ये भी कहाँ पे मिलेगा 2.2 पे मिलेगा। बात समझ आ रही। थॉमसन मॉडल की बात करें तो थॉमसन मॉडल भी हमारा कहाँ पे मिलेगा 2.2 पे मिलेगा। बात समझ। और रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो कहाँ पे मिलेगा 2.2 पे मिलेगा। अब इसको समझना एक एक पॉइंट को। जो थॉमसन मॉडल है, देखिए एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड सब में 2.2, 2.2, 2.2, 2.2। अब वहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका रदरफोर्ड मॉडल दिया गया है उसके सामने लिखा हुआ 2.2, ये कहाँ पर 2.1। और आइसोटोप, आइसोबार का 2.4, ये 2.3 मिलेगा। तो आपको ये समझ में आया। बाकी स्पेक्ट्रम आपके सिलेबस में नहीं, स्पेक्ट्रम भी आपके देखेंगे एनसीईआरटी में अलग से लिखा गया होगा। तो आपको 2.1 एंड 2.2 ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 2.1 में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आएगा। 2.2 में आपका एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल आपके 2.2 में आएगा। अब 2.2 में 1 में आप देखेंगे थॉमसन मॉडल लिखा होगा। 2.2 में देखेंगे तो आपको रदरफोर्ड मॉडल मिलेगा। 2.2.3 में मिलेगा एटॉमिक नंबर। और 2.2.4 में क्या मिलेगा, आइसोटोप एंड आइसोबार। तो 2.1 और 2.2 बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस से इतने पॉइंट क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, इनको रिमूव कर दिया गया है। क्लास में अब पढ़ना क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इतने चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। अब पढ़ना क्या है बेटा उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इतना आपका हो गया होगा। चलिए, अब आपको पढ़ना क्या है। पहला बोहर्स मॉडल पढ़ना है। सेकेंड आपको पढ़ना है सेल, सबसेल,
थर्ड आपको पढ़ना है डुअल नेचर। फोर्थ बेटा आपको पढ़ना है, या इसी को डुअल नेचर को डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन। फोर्थ आपको पढ़ना हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग। फिफ्थ आपको पढ़ना है क्वांटम नंबर। सिक्स में आपको पढ़ना है अवगाउर रूल। होल्स रूल एंड क्या पाउली एक्सक्लूजन। और सेवंथ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बोर्ड्स मॉडल कहाँ पे मिलेगा? 2.4 पे। सेल सब सेल कहाँ पे मिलेगा बेटा? 2.6 पे मिलेगा। और डुअल नेचर और हाइजेनबर्ग की बात करें, ये मिलेगा 2.5.1, ये मिलेगा 2.5.2 मिलेगा। क्वांटम नंबर आपको मिलेगा 2.6 पे मिलेगा। अब क्वांटम नंबर से लेके यहाँ तक बेटा बात करें 2.61, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 करके मिलेंगे। तो 2 यहाँ से यहाँ तक बात टूटा। क्वांटम नंबर से लेके क्वांटम नंबर और होल्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे मिलेंगे? 2.6। आप जब एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहाँ पे 2.6 लिखा होगा, तो 2.6.1 2.6.1 से लेके आपको .1, .2, 3, 4 आपको मिलेगा। और हाइजेनबर्ग और डुअल नेचर कहाँ पे मिलेगा? 2.5 पे मिलेगा। डुअल नेचर कहाँ पे? 2.5.1 और हाइजेनबर्ग पर कहाँ पे दिया? 2.5.2। सेल अब सब सेल कहाँ पे मिलेगा? 2.6 पे मिलेगा, जो यहाँ पे है। और बोर्ड्स मॉडल आपको बेटा मिलेगा 2.4 पे मिलेगा। तो आपको 2.4 में आपको बोर्ड्स मॉडल मिलेगा। 2.6 में सेल, सब सेल, क्वांटम नंबर, होल्स, पाउली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। हाइजेनबर्ग और डुअल नेचर कहाँ पे मिलेगा? 2.5 पे मिलेगा या 2.5 पे मिलेगा। तो सेकंड चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो आप क्लियर हो गया। चैप्टर 2 भी आपका क्लियर होगा। अब चैप्टर 3 डालिए, नोट करिए बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर 3 जो आपका बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी। तो चैप्टर 3 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, क्या क्या नहीं है, अब इसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी है। अब आपके इस चैप्टर से क्या क्या हटाया गया है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला जो हटाया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड, ब्रीफ
ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दिया गया है। और ये 2 पॉइंट आपको सिलेबस हटा दिए गए हैं। पास में सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, ये 2 पॉइंट आपके सिलेबस हटा दिए गए हैं। और ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे? चैप्टर 3 है तो 3.1 से लेके 3.2 तक आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। मतलब 3.1 और 3.2 में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ये आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट में आ रही ये 2 पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ये कहाँ पे मिलेंगे? 3.1 से लेकर 3.2 तक आपके एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक बेटा आपको नहीं पढ़ना है। इतना नोट करिए। अब इस चैप्टर से क्या क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे, इसको नोट करिए। चलिए अब बेटा आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला मॉडर्न पीरियडिक पढ़ना है। सेकेंड नॉमेनक्लेचर। थर्ड पॉइंट की बात करें एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एनर्जी। फिफ्थ की बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करें मॉडर्न पीरियड का कहाँ पे मिलेगा, किस पॉइंट पे? ये मिलेगा 3.3 पे। नॉमेनक्लेचर आपका मिलेगा 3.4 पे। और बेटा ये आपके से वहाँ मिलेगा 3.7 पे। और 3.5 और 6 पे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, वो नोट कर लीजिए। एस पी डी एंड एफ ब्लॉक ये आपको मिलेगा 3.5 पे, 3.6 पे। यहाँ पे क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। तो 3.1 3.2 आपके सिलेबस में नहीं है। मॉडर्न पीरियडिक बेटा कहाँ मिलेगा? 3.3 पे। नॉमेनक्लेचर मिलेगा 3.4 पे। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपको मिलेगा 3.7 पे मिलेगा। और एस पी डी एफ कहाँ पे? 3.5 से लेकर 3.6 के बीच में दिया गया है। तो 3.3 में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं पूरा आपको पढ़ना है। 3.4 में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं सब आपको पढ़ना है बेटा। और 3.7 जितने पॉइंट मेंशन हैं सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर क्या क्या मिलेंगे? एटॉमिक साइज मिलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। और 3.5 से लेकर 3.6 तक आपका क्या मिलेगा? एस पी डी एफ ब्लॉक मिलेगा। तो बेटा चैप्टर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया गया। चैप्टर 4 में क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो चैप्टर 4 में कोई भी पोर्शन आपको रिड्यूस नहीं किया, कुछ भी कट नहीं किया गया। चैप्टर 4 आपको जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया है आपको कंप्लीट आपको चैप्टर 4 पढ़ना है। बात क्लियर है? क्योंकि चैप्टर 4 जो होता है वो आपका एकदम बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप उसमें वहाँ पर कुछ अगर आप रिमूव करते हैं तो आगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चैप्टर 4 में एक भी पॉइंट आपको रिड्यूस नहीं किया गया है।
वहाँ पे आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको टोटल जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया है टोटल आपको पढ़ना है। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं, उसके पहले आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। नोट करिए बेटा इसको आगे। चलिए चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर एंड लिक्विड स्टेट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको हटा दिए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो पहला जो है आपका, नोट करिए, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। सेकेंड, क्रिटिकल टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। फोर्थ आपका है बेटा लिक्विड स्टेट। अब इसके अंदर 3 पोर्शन मिलेंगे आपको, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मिलेगा, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। अब ये बेटा आपका सिलेबस हटा दिया गया है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड एंड लिक्विड स्टेट। तो स्टेट ऑफ मैटर में कुछ पोर्शन लिक्विड स्टेट पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। इस लिक्विड स्टेट में आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दिया गया है, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। अब ये कहाँ पे मिले बेटा, ये आपको मिलेगा 5.11। 5 मतलब चैप्टर होगा, 5वां चैप्टर है और 11th पॉइंट पे। अब हमारा जो वेपर प्रेशर मिलेगा ये आपको मिलेगा 5.11.1 या 5.11.1 ये मिलेगा 5। समझ आ रही। अब काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर स्पीड आपको कहाँ पे मिलेगा, 5.7 से 5.8 मिलेगा। और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहाँ पे मिलेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर 5.1।
टोटल लिक्विफिकेशन आपको एनसीईआरटी में देखेंगे 5.10 और क्रिटिकल टेम्परेचर भी उसी के अंदर मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर स्पीड आपको मिलेगा 5.7 5.8 और लिक्विड स्टेट आपका पूरी तरह से सिलेबस हटा दिया गया। इसके अंदर 3 पॉइंट दिए गए एनसीईआरटी में, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। बाकी आपके एनसीईआरटी में जितने पॉइंट दिए गए हैं आपको सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ने हैं। तो बेटा आज सिर्फ हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बात किए हैं। कल से आपका पहला चैप्टर शुरू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद फिर हम बीच में हम चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 14 तक बात करेंगे। 14 चैप्टर में एनवायरमेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि आपके सिलेबस से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो आज हम 50% आज मतलब चैप्टर 5 तक बात कर लिए हैं। अगला बात करेंगे चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 13 तक बात करेंगे। आप 14 जो भी चैप्टर दिए गए हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपके चैप्टर से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। अब कल हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कल से आपका पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं कल से क्लास ज्वाइन कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से आपको बेटा पढ़ाया जाएगा। अभी तक आपका सिलेबस क्लियर नहीं था, सिलेबस कम हो गया है, अब सब कुछ क्लियर हो गया। हमें पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना, हर चीज़ हमें पता चल गया है। तो जितने भी आपके हैं सारे बच्चे बोलिए कि क्लास ज्वाइन करें, ग्रुप में आ जाएं और चैप्टर वाइज आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। कल हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू। आप नोट कर लीजिए, आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।